अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम सियासी गपशप के साथ हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाते हैं लेट, लेकिन मेरे पास चूँकि वक्त नहीं है एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इट जी। कोशिश मेरी होती है कि मैं चीज़ें सारी हालात वाक़यात तक बताता रहूँ। और कुछ टीम रिसर्च में आज एक नई जब आठवीं तरमीम में रात की तारीख में मंजूर की जाने वाली तरमीम, जिसके शिकार कई मुंतखब वज़ीर आज़म बने, और वो आठवीं तरमीम में किस हद तक मैं उसका हामी था या आठवीं तरमीम में क्या नकाइस थे या क्या लोग इसको अच्छा समझते थे, उस पर गुफ्तगू करेंगे। आज 2 अप्रैल 2024 है और मंगल का दिन है। चलते हैं बाकी ख़बरों की तरफ, फिर आते हैं इन बातों की तरफ। कुछ 2-3 इशूज़ ऐसे हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एतजाज़ अहसन ने भी दरख्वास्त दायर कर दी है जुडिशल कमीशन बनाने के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए। और ये बात देखिए, यानी आज 8 जजेस को जो ख़त आया जिसमें को पाउडर था, अब लोगों के ज़हन डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे इस बात से, वो इसको धमकी समझ रहे हैं। अब कौन धमकी दे रहा है, ये फ़ैसला हमने नहीं करना, या आप मुल्क के इदारे जाने, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ जाने। और अब एतजाज़ अहसन ने बहुत ही खूबसूरत दरख्वास्त लिखी है। उन्होंने बहुत अच्छे सवालात उठाए हैं, बहुत से ऐसे मामलात सामने लेकर आ रहे हैं कि जिसकी ज़रूरत है इस अमर की, कि नहीं, इनको इस तरह से देखना है और इन बातों को इस तरह से सेटल डाउन करना है। ये बहुत ज़रूरी है और हमें भी चाहिए कि हम इन चीज़ों को उसी पॉजिटिव एंगल से देखें और उसी हवाले से इन मामलात को लेकर चलें। एतजाज़ ने जो बात की है ना, किसी ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का प्रिंसिपल की बात की है। एक का दूसरे में इख्तियार नहीं होना चाहिए। जो काम कर रहा है वो आज़ाद मन जज हो, खुले जहन के साथ बैठा हो, और जो आइन और कानून कहता हो उस पर, किसी के कहने पे नहीं, किसी की डिक्टेशन पे नहीं, किसी को ख्वाहिशात पे नहीं। ये एक बड़ी बात है और उम्मीद रखते हैं इसमें। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी दरख्वास्त आ चुकी हुई है। एतजाज़ अहसन की एक दरख्वास्त मैं भी सिविल सोसाइटी की तरफ से दायर कर रहा हूँ और बहुत जल्द आ जाएगा। फ़ैसला तो तफसीली फ़ैसला नज़रसानी केस का जारी कर दी है। साबिक़ PTV MD अताउल्लाह कासमी, इसमें इसहाक डार, परवेज़ रशीद और फवाद हसन की दरख्वास्तें मंजूर हो गई हैं। इतना बड़ा फ़ैसला था, सेट असाइड कर दिए। यानी बड़ी बड़ी ज़्यादती थी सारे केस के अंदर। अताउल्लाह कासमी ने क्या कुछ किया था, व्यागरा श्यागरा, उनकी तरफ उन्होंने करप्शन या इकरा पावरी का कोई सबूत नहीं मिला। तो ये तो आगे बैठ के करना है। मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी की बात थी। ये 19 करोड़ से ज़्यादा नुकसान होने के शवाहिद नहीं है। अताउल्लाह कासमी और रकम वसूल करने का फ़ैसला दुरुस्त नहीं था। बतौर डायरेक्टर तकर्री पर पाबंदी ख़त्म की जाती है और PTV के वकील ने तस्लीम किया कि अदालत का 19 करोड़ से ज़्यादा नुकसान की तय करदा रकम का तयन दुरुस्त नहीं है। साबिक़ चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार ने तकर्री के ख़िलाफ़ आज खुद नोटिस दिया था और बड़ा बेहतरीन फ़ैसला था। मैं वैसे नज़रसानी के फ़ैसले से इत्तफ़ाक़ नहीं करता। इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से पूरे पाकिस्तान में दरख्वास्तें हैं। पिंडी का अलहदा है, ये सिक्योरिटी फराहम करने के लिए दरख्वास्त जो है ये वफाकी हुकूमत से जवाब मांग ली है। किसी की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का मसला और फ्रीक़ ने जवाब ही जमा नहीं कराया जी शकील अब्बासी का। हम चाहते हैं एक बार ब्लैक एंड वाइट में जवाब आ जाए तो जमा करा दें। ये असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल बताते हैं। PTI के बानी इमरान खान साहब को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म दिया और अडयाला जेल में सिक्योरिटी उनके तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, मुतल्लिक़ा अहकाम को हुक्म दे दिया है। और ये सिंध हाई कोर्ट ने सिक्योरिटी फराहम करने से मुताल्लिक़ जो है दरख्वास्त पर जवाब तलब कर लिया है। 18 अप्रैल को जवाब जमा कराने का हुक्म दिया है। सीरियस थ्रेट्स हैं, अदालत को बताया गया। और इमरान खान एक मुल्क की अहम शख्सियत है। पाकिस्तान की सियासी क़यादत समेत दीगर शख्सियात की ज़िंदगी को नुकसान पहुँचता रहा है। मुल्क में 2 साबिक़ वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और लियाकत अली खान को कत्ल कर दिया गया। और बानी इमरान खान साहब भी मुल्क की अहम शख्सियत हैं। और इस पर सैकड़ों मुकदमा दर्ज किए हैं और ये परेशानी है। मुल्क की वक़ार का मसला है और सिक्योरिटी ख़दशात का इजहार किया। 190 मिलियन पाउंड के केस की समाअत हुई अडयाला जेल के अंदर और इस दौरान बुशा बीबी को खाने में जहर दिया गया, मारने की कोशिश की गई। इमरान खान साहब बड़ा सीरियस है और ये हकीकत है। ये बात वन वे और दी अदर इस बात को देखना है और टेस्ट और इलाज कराया जाए, ये इस्तदा की है। और बुशा बीबी का गला बार बार खुश्क हो रहा है। ये इमरान खान साहब कहते हैं मेरे खाने में हार्पिक डाल कर दिया गया। बुशा बीबी ने इल्ज़ाम लगाया है मुझे जान से मारने की कोशिश की गई। रुकना ज़रा।
अब आपको आगे लेके चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो बहुत ही अहम है। और मैं वैसे बताता चलूँ इमरान खान को क्यों हटाया गया, साथ क्या वजूहात जो मैं स्मेल कर पाया हूँ, हो सकता है गलत हो या सही हो, जो मुख्तलिफ एंगल से चल रही हैं, तो आप तक रखने का मकसद है। जो आपने करना है ये सुबह के पॉलिटिकल प्रोग्राम डायरीज़ में देखिएगा। 8वीं आइनी तरमीम जो रात की तारीखी में मंजूर की जाने वाली तरमीम, जिसके शिकार कई मुंतखब वज़ीर आज़म बने। डॉक्टर फ़ारूक हसन इस बारे में कहते हैं कि 8वीं आइनी तरमीम का मुसवदा इब्तदाई तौर पर सदारती हुक्म नंबर 14 बराए 1985 में दर्ज है, और फ़ारूक हसन उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक़ ने मशवरे के लिए अमेरिका से इस्लामाबाद बुलाया था। उन्होंने मुझे मार्शल का तहरीर शुदा ज़ाब्ता दिखाया। मेरे इस्तिग़फ़ार पर कि मज़कूरा तहरीर तो दर हकीकत निज़ाम की तब्दीली के मुतरादिफ़ है। मरहूम ज़ियाउल हक़ ने फरमाया, मेरा यही ख्याल था। तो मज़ीद लिखते हैं, फिर जनरल ज़ियाउल हक़ ने कहा कि मैंने बड़ी मुश्किल से अपने सीने पर पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत का पत्थर रखा हुआ है। लोग इसके नाम पर जाते हैं, मैं भी उन्हें ये नाम दे दूँगा। मैं ऐसा वज़ीर आज़म चाहता हूँ जो मेरी छड़ी हिलाने से लाइन हाज़िर हो जाए। आज ज़रा गौर करें आप, तो इस वक्त का जो वज़ीर आज़म है, जो पिछले 3 सालों से, वो कौन है? वो छड़ी हिलाने से हाज़िर होने वाला आदमी है। 1993 में लिखे गए इस मजमून में डॉक्टर फ़ारूक हसन ने यह इंकशाफ भी किया कि ज़ियाउल हक़ ने उन्हें बताया कि 8वीं तरमीम का मशवरा उन्हें श्रीलंका के सदर जयवर्धने ने दिया था। 1956 का आइन मुकम्मल तौर पर पार्लिमानी आइन था, जिसमें सदर मुल्क और वज़ीर आज़म के इख्तियारात में खासी हद तक तवाज़ुन पैदा किया। जनरल याह्या खान के इक़्तिदार में आने के बाद सियासी रहनुमाओं ने 1956 के इस आइन की बहाली का मुतालबा किया, लेकिन 1970 के आम इंतखाबात के नतीजे में मुल्क जो है वो 2 लख्त हो गया, और मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद मगरबी हिस्से में कायम होने वाली हुकूमत के सरबराह जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1956 के दस्तूर में हासिल इख्तियार को अपने लिए नाकाफ़ी समझा। आइन में देखिए, याद रखिएगा, सेफ्टी वॉल्व की ज़रूरत होती है। 1973 के आम इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम आयद करते हुए पाकिस्तानी कौमी इत्तेहाद के नाम से इकट्ठी 9 जमाती अपोजिशन ने एहतजाजी तहरीक का आगाज़ किया, तो बतरीज हालात कंट्रोल से बाहर हो गए। लेकिन वज़ीर आज़म ना तो नए इंतखाबात के लिए तैयार हुए और ना ही खुद मुस्तफ़ी होने पर तैयार हुए। बदअमनी और खून खराबा इंतहा को पहुँचा, जिसको जवाज़ बनाकर मुस्लिम अफवाज ने मुदाखलत की। इस मौके पर बाद माहिरीन की यह राय थी कि अगर सदर मुल्क के पास असम्बली तहरीर करने या वज़ीर आज़म को रुख़्सत करने का इख्तियार होता, तो आइन से मावरा ऐसे इक़दाम से बचा जा सकता था। ऐसे किसी इख्तियार को आइनी माहिरीन ने सेफ्टी वॉल्व का नाम दिया। जनरल ज़ियाउल हक़ ने हतमी ऐलान कैसे किया? अच्छा, और यहाँ इंटरव्यू में हाजी सैफुल्लाह ने बताया कि RCO के ज़रिए जनरल ज़ियाउल हक़ ने 1973 के आइन का पूरा ढांचा तब्दील कर दिया, और उनके इस हुक्म से पाकिस्तान के आइन की रूह पार्लियामान की बजाय सदारती शक्ल इख्तियार कर गई। और हाजी सैफुल्लाह ने बताया कि हकीकत ये थी कि RCO का निफाज इस कौम के लिए एक साने से कम न था। अगर जनरल साहब का इरादा इसी तरीके से आइन के तरमीम करने का, तो उनके लिए लाजिम था कि वो इंतखाब से कबल इसका इजहार करते, ताकि अवाम और उनके नुमाइंदे सोच सकते हैं कि इस सूरत हाल में इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं कि नहीं। मगर आम इंतखाबात के फ़ौरी बाद उन्होंने RCO के ज़रिए आइन को पार्लियामान से तब्दील करके सदारती शक्ल दे दी। आइन तोड़ सकते हैं, तरमीम नहीं कर सकते। RCO के तहत आइन की तरमीम के लिए जनरल ज़ियाउल हक़ ने जो तरीका तजवीज़ किया, उसके लिए ज़रूरी था कि कौमी असम्बली और सैनेट की 2/3 अक्सरियत चारों सूबाई असम्बलियाँ तरमीम पर इतफ़ाक़ करें, और अगर कोई एक सूबाई असम्बली इस तरमीम को मुस्तरद कर दे तो कालदम तसव्वुर होगी। यानी किसी भी एक सूबाई असम्बली को आइन में तरमीम के ख़िलाफ़ वेटो का इख्तियार हासिल था। और हर एक MNA के अकाउंट में 1,10,000 रुपये। कौमी असम्बली के पहले इजलास से कबल जब 9 मुंतखब अरकान ने हलफ भी नहीं उठाया, अरकान कौमी असम्बली को वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से एक ख़त मौसूल हुआ, जिसमें उनको इतला दी गई कि उनकी ज़ाती अकाउंट में 1,10,000 रुपये भिजवा दिए गए हैं, जिससे वो अपनी स्वाबदीद पर 5,000 रुपये फ़ी कस के हिसाब से किसी से भी कर्ज हसना के तौर पर दे सकते हैं। साथ ही ये वजाहत भी कर दी गई कि अगर ये एक ऐसा कर्ज नहीं है जो काबिल वसूल हो, बल्कि नाकाबिल वापसी कर्जा, और वापस ना करने पर कोई बात बरस नहीं होगी। हाजी सैफुल्लाह कहते हैं कि इसका मकसद अरकान असम्बली की ज़बान बंद रखना था, क्योंकि RCO असम्बली में बेरे बहस आने से कबल ये इंतज़ाम किया गया था। अब 8वीं तरमीम का जो बिल है, ये एजेंडे के बगैर ही पेश किया गया। कौमी असम्बली का तीसरा इजलास 8 सितंबर 1985 की शाम तलब किया, जिसका कोई एजेंडा इजलास से कबल जारी नहीं किया गया। वक्फ़ा सवालात और तहरीक जो है ना,
वो निपटा दी गई, लेकिन एजेंडे का कोई वजूद ना था। नमाज मगरिब का वक्फा हो गया और उसके फ़ौरी बाद इजलास शुरू होते ही वफाकी वज़ीर कानून उस वक्त इकबाल अहमद खान थे, खड़े हुए और आइन में 8वीं तरमीम का बिल पेश करने की तहरीक पेश कर दी, जिसके साथ ही उन्होंने कवायद की मुअत्तली की तहरीक पेश करके ताकि तरमीमी बिल फौरी तौर पर ज़ेर बहस लाया जा सके। अपोजिशन की तरफ से एतराज़ उठा कि बिल की तकसीम या कापियाँ तकसीम किए बगैर ऐवान की कार्रवाई शुरू कर दी गई, क्योंकि ये पार्लिमानी रवायात की सरीहन खिलाफ वर्जी थी। हाजी साहब ने बताया कि इस बिल का लबे-लुआब ये था कि 5 जुलाई 1977 से लेकर इस तारीख तक जो इक़दाम मार्शल की जानिब से हुए वो सब की हम तौसीक करते हैं, और जब मार्शल उठाया ना जाए जिसकी कोई तारीख नहीं थी, उस वक्त तक मार्शल के तहत जो कुछ होता रहेगा उसकी तौसीक करते हैं। और अब बातें तो आगे बहुत सी हैं, टाइम ज़रा कम है, बस एक टॉपिक करके आधा बाकी टॉपिक जो है ना ये कल किसी और डिस्कस करेंगे। 8वीं तरमीम क्यों ज़रूरी थी? जुनूबी हुकूमत के वज़ीर कानून इकबाल वहाँ कहते हैं कि दुनिया भर में यही कानून है कि आइन से बालातर इक़दाम अगर एक दफ़ा कर लिया जाए तो फिर उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पार्लियामेंट के ज़रिए कानून साजी की जाती है। इसी तरह जनरल ज़िया के मार्शल को भी इंडेमनीफाई करने के लिए या इंडेमनिटी यानी तहफ़्फ़ुज़ देना ज़रूरी था, क्योंकि उस पर मार्शल ख़त्म नहीं किया जा सकता। हमारी सबसे पहले तरजीह ये थी कि जल्द मार्शल के दौर को तहफ़्फ़ुज़ दे दें ताकि उसके ख़ात्मे की राह हमवा करके आइन मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाए। इनमें ख़ास तौर पर सदर के इख्तियारात पर उनकी तवज्जो थी कि सदर जब चाहें वज़ीर आज़म को फ़ारिग कर दें, और असेंबली तोड़ने का इख्तियार भी सदर को दे दिया गया। हमारा ख्याल था कि इन शिक्कों को हम फौरी तौर पर तब्दील कर दें, बाद में देखा जाएगा। आगे बहुत सी बातें होनी हैं, फिर गुफ्तगू करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।